हेलो गाइज, अरविंद सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सिंह आपके सामने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 में आने वाले फिजिक्स और केमिस्ट्री के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें से 10 से 15 प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछेगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर पहला है कि बाईफोकल लेंस द्वारा उपचार किया जाता है। तो इसमें से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा जरा दृष्टि दोष का। और जरा दृष्टि दोष में जो होता है, ना पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ना दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। आपका प्रश्न नंबर दूसरा जो है कि फिनाल्फथैलीन है एक। तो इसमें से आपका ऑप्शन ये हो जाएगा दुर्बल अम्ल। आपका प्रश्न नंबर तीसरा जो है AgNH3 2Cl है। तो इसमें से आपका ऑप्शन बी हो जाएगा संकर लवण है। आपका प्रश्न नंबर चार, आपका प्रश्न नंबर जो 4 है कि LPG के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा एथिल मर कैप्टन। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपसे पूछता है कि LPG का जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो LPG का फुल फॉर्म जो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। आपका प्रश्न नंबर 5 जो होता है गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। जो गतिज ऊर्जा जो होती है सबसे अधिक वह गैस में होती है। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। यदि आपसे पूछता है कि स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक किस में होती है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाता है ठोस में। आपका प्रश्न नंबर 6 जो है कि बहते हुए पानी में ऊर्जा होती है। तो इसमें से आपका ऑप्शन बी हो जाएगा गतिज ऊर्जा। यदि आपसे बोलता है जमे हुए पानी में ऊर्जा होती है, तो आपका ऑप्शन ये हो जाता है स्थितिज ऊर्जा। आपका प्रश्न नंबर 7 जो है कि शून्य समूह प्रस्तावित किया था। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा रेमसे ने शून्य समूह को प्रस्तावित किया था। आपका प्रश्न नंबर 8 है कि हाइड्रोजन किसने विकसित किया था। इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन को विकसित किया था। आपका प्रश्न नंबर 9 जो है कि सरब तरंग की आवृत्ति होती है। जो हमारा सरब तरंग होता है उसकी आवृत्ति कितनी होती है। तो अब से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज। सरब तरंग की जो आवृत्ति होती है वह 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। आपका प्रश्न नंबर 10 जो है कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो उसमें से आपका ऑप्शन ये हो जाएगा आभासी। समतल दर्पण से जो होता है प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है। आपका प्रश्न नंबर 11 जो हो जाएगा एक फैराडे विद्युत का मान है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा 9,6500 कूलाम। एक फैराडे विद्युत का मान जो होता है 96,500 कूलाम एक फैराडे विद्युत का मान होता है। एक फैराडे विद्युत का मान होता है। आपका प्रश्न नंबर 12 जो हो जाएगा दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं। दूसरे तथा तीसरे आवर्त में जो तत्व होते हैं आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 8 तत्व होते हैं। दूसरे तथा तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। आपका प्रश्न नंबर 13 जो है पराश्रव तरंगों की आवृत्ति होती है। जो हमारा पराश्रव तरंग है इसकी आवृत्ति कितनी होती है। तो पराश्रव तरंग की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 14 जो है आश्रव तरंग की आवृत्ति होती है। जो हमारा आश्रव तरंग है इसकी आवृत्ति कितनी होती है। इसमें से आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज। HZ का जो मतलब होता है वह हर्ट्ज होता है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 जो प्रश्न है आपका प्रिज्म कितने सतह से मिलकर बना होता है। तो इसमें से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 5। जो प्रिज्म होता है हमारा वो 5 सतह से मिलकर बना होता है। आपका प्रश्न नंबर 15 जो है कि अल्फा कण पर आवेश होता है। तो इसमें से आपका ऑप्शन ये हो जाएगा अल्फा कण पर धनावेश होता है। आपका प्रश्न नंबर दूसरा है कि उपधातु का ऑक्साइड होता है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा उभयधर्मी होता है। उपधातु का जो ऑक्साइड होता है वह उभयधर्मी होता है। आपका प्रश्न नंबर 17 जो है कि नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन ये उदासीन हो जाएगा। नाइट्रोजन का जो लिटमस के प्रति व्यवहार होता है उदासीन। उदासीन का मतलब जो होता है जिसका pH मान 7 के बराबर हो। यदि pH मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होगा, यदि 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा। ये नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 18, आपका प्रश्न नंबर 18 है कि तटस्थ लिटमस पेपर का रंग होता है। तो इसमें से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बैंगनी। तटस्थ लिटमस पेपर का जो रंग होता है वह बैंगनी होता है। आपका प्रश्न नंबर 19 हो जाएगा लिटमस क्या होता है। तो इसमें से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा ना अम्ल होता है ना क्षार होता है। लिटमस जो होता है ना तो यह अम्ल होता है ना तो यह क्षार होता है। आपका प्रश्न नंबर 20 जो हो जाएगा तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। इसमें से जो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा निकिल Na। तेल में के हाइड्रोजनीकरण में जो प्रयुक्त हो रहा है उत्प्रेरक है वह निकिल है Na। आपका प्रश्न नंबर 21 जो आएगा लाल और नीले रंग को मिलाने पर प्राप्त होता है। जिसमें से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा मेजेंटा। लाल और नीले रंग को मिलाने पर मेजेंटा प्राप्त होता है। आपका प्रश्न नंबर 22 जो हो जाएगा अमोनियम द्रव किसे कहते हैं। तो इसमें से आपका ऑप्शन ये हो जाएगा कोक को अमोनियम द्रव कहते हैं। आपका प्रश्न नंबर 23 जो हो जाएगा शुष्क बर्फ है। तो इसमें से आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। आपका प्रश्न नंबर 24 जो है बीटा कण पर आवेश होता है। तो इसमें से जो आएगा हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ऋणावेश होता है। अल्फा कण पर धनावेश होता है तो बीटा कण पर ऋणावेश होता है। और आपका प्रश्न नंबर 24 है कि यक्ष किरण पर आवेश होता है, यक्ष कण पर आवेश होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उदासीन। और यक्ष कण का मतलब हेलोजन कण पर आवेश होता है तो इसमें उदासीन हो जाएगा। आपका प्रश्न
हो जाएगा 26। आपका प्रश्न नंबर 26 जो है कि पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं। आपका प्रश्न नंबर 27 जो है तीसरे तथा चौथे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, तो इसमें से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 18। तो दोस्तों आपको पता चल चुका होगा कि पहले आवर्त में जो होता है हमारा 2 तत्व होता है, और पहले आवर्त में 2 तत्व तथा दूसरे तथा तीसरे आवर्त में जो होता है हमारा, तीसरे आवर्त में जो होता है हमारा 8 तत्व होता है, और तीसरे तथा चौथे आवर्त में जो हमारा होता है उसमें जो होता है हमारा 18 तत्व होता है दोस्तों। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये पेपर में जरूर इसमें से एक सवाल जरूर आपको पूछेगा। आपका प्रश्न नंबर 28 जो है कि चाकू से काटे जाने वाला तत्व है, तो इसमें से आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सोडियम। और यदि दोस्तों सोडियम उसमें दिया हुआ है, यहाँ पर सोडियम के जगह पर लिथियम भी दे सकता था और पोटेशियम भी दे सकता था, क्योंकि ये जो तीनों जो है चाकू से काटे जाने वाले तत्व हैं, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम जो है ये तीनों चाकू से काटे जाने वाले तत्व, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको जरूर नोट कर लीजिएगा। ये पेपर में जरूर इसमें से पूछता है कि चाकू से काटे जाने वाला तत्व कौन सा है। अगर सोडियम यहाँ पर दिया है, सोडियम की जगह पर लिथियम दिया होता तब भी सही होता, और पोटेशियम दिया होता तब भी, ये तीनों दिया होता तो नीचे लिखा होता उपयुक्त सभी, तब भी आप डी सही होता। तो दोस्तों आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। तो आपका प्रश्न नंबर अगला जो है 29 कि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर भार में प्रतिशत कमी होगी, तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 26.18% जो होगा भार में कमी होगा। आपका प्रश्न नंबर 30 जो है बेरियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, तो बेरियम जो हमारे कार्बोनेट का सूत्र होता है BaCO3 होता है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 31 जो है विद्युत संयोजक बंध बनता है, तो जो है विद्युत संयोजक बंध बनता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है, आपका ऑप्शन सी ना कि साझेदारी से। आपका प्रश्न नंबर 32 जो हो जाएगा मरकरी का प्रतीक है, जो मरकरी का प्रतीक होता है ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा Hg होता है। आपका प्रश्न नंबर 33 जो हो जाएगा सोना का प्रतीक है, जो हमारा सोना का प्रतीक होता है वह ऑप्शन बी हो जाएगा आपका EAU। आपका प्रश्न नंबर 34 जो है चांदी का प्रतीक है, जो है चांदी का जो प्रतीक होता है Ag होता है, इसको अर्जेंटम भी कहते हैं। आपका प्रश्न नंबर 35 है कि तेल के हाइड्रोजनीकरण की अपक्रिया है, तो इसमें से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा विषमांगी उत्प्रेरण। तेल के जो हाइड्रोजनीकरण की जो अपक्रिया है वह विषमांगी उत्प्रेरण है। आपका प्रश्न नंबर 36 जो है धनावेशित परमाणु को कहते हैं, तो धनावेशित परमाणु को कहते हैं धनायन। अब आपका प्रश्न नंबर 37 है कि FeCl3 के जलीय विलयन को कहते हैं, तो FeCl3 का जो जलीय विलयन होता है, आपका प्रश्न नंबर है 37 की FeCl3 का जो जलीय विलयन होता है, तो इसमें से जो है आपका ऑप्शन ये अम्लीय होता है। FeCl3 का जो जलीय विलयन होता है वह अम्लीय होता है। आपका प्रश्न नंबर 38 जो है वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर कौन से रंग दिखते हैं, तो इसमें से आपका ऑप्शन ये हो जाएगा लाल। वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर जो होता है लाल रंग दिखते हैं, और सबसे लास्ट में जो होता है अंतिम में जो होता है वो बैंगनी रंग दिखता है। आपका प्रश्न नंबर 39 जो हो जाएगा अम्ल एक यौगिक है जो प्रोटॉन देता है, आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 40 जो है पीएच पैमाना विकसित किया है, जो पीएच पैमाना होता है उसको किसने विकसित किया है, तो इसको जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सॉरेनसन ने पीएच पैमाना को विकसित किया था। आपका प्रश्न नंबर 41 जो है हेलोजन को आवर्त सारणी में जिस समूह को रखा गया है वह हेलोजन को जो है आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है, तो इसमें से जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 7वें समूह में हेलोजन को रखा गया है। आपका प्रश्न नंबर 42 जो है आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है, तो इसमें से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 18। आधुनिक आवर्त सारणी में जो समूहों की संख्या है वह 18 है। आपका प्रश्न नंबर 43 जो है उत्तल लेंस द्वारा उपचार होता है, तो इसमें से आपका ऑप्शन ये हो जाएगा दूरदृष्टि दोष का। उत्तल लेंस द्वारा जो उपचार किया जाता है वह दूरदृष्टि दोष का होता है, और दूरदृष्टि दोष में वस्तु दिखाई देती है, तो दूरदृष्टि दोष में जो होता है हमारा पास की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और निकट दृष्टि दोष में जो होता है हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और जरा दृष्टि दोष जो होता है इसमें न पास की वस्तु न दूर की वस्तु कोई भी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। आप इनको जरूर नोट कर लीजिएगा, ये पेपर में जरूर पूछता है। इसमें से एक पूछेगा दूर दृष्टि दोष में वस्तु दिखाई देता है स्पष्ट, निकट दृष्टि दोष में वस्तु दिखाई देता है या जरा दृष्टि दोष में। और दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है उत्तल लेंस द्वारा, और निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा, और जरा दृष्टि दोष को जो है इसको दूर किया जाता है बाईफोकल लेंस द्वारा। आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। अभी जो है प्रश्न है ऊपर है जरा दृष्टि दोष का, आप इस पर गौर किए होंगे तो आप जरूर देखे होंगे। और आपसे निवेदन कि यदि आप पॉलिटेक्निक 2025 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली एक वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होता है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2025 का। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है 44 जो है लहसुन में उपस्थित होता है, तो लहसुन में क्या उपस्थित होता है दोस्तों, तो इसमें से आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सल्फर। सल्फर जो होता है हमारा लहसुन में उपस्थित होता है। आपका प्रश्न नंबर
जो 45 हो जाएगा सबसे भारी धातु है। जो प्रश्न नंबर आपका जो 45 है कि सबसे भारी धातु है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा निकिल। निकिल जो है बी, ये सबसे भारी धातु है। आपका प्रश्न नंबर 46 जो हो जाएगा सबसे हल्की धातु है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा लिथियम जो है एल आई, ये सबसे हल्की धातु है। आपका प्रश्न नंबर 48 निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व है, तो इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पोटेशियम जो है सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व है। आपका प्रश्न नंबर 49 है कि मनुष्य की आंख वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनाती है, तो इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रेटिना पर। जो मनुष्य की जो आंख है वो वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनाती है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है। आपका प्रश्न नंबर 50 जो है एथिलीन का अणुसूत्र होता है। जो हमारा एथिलीन होता है इसका अणुसूत्र जो होता है वो होता है C2H4 होता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपके 50 प्रश्न लेकर आए थे, आपके 50 प्रश्न हो चुके हैं।